गो। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। बॉलीवुड के हीमैन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस लाइव में बताएंगे, क्योंकि रूमर्स यानी कि अफवाहें बहुत चल रही हैं उनके निधन को लेकर। लेकिन अब परिवार की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आई है, जो अपडेट निकल कर आया है, वो तमाम फैंस के लिए एक राहत भरी खबर है। लेकिन बाकी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और प्रतिष्ठित जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, नेशनल न्यूज चैनल्स, जो ये अफवाहें चला रहे हैं, जो न्यूज चला रहे हैं, सुबह से ही जो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी खबरें जो लगातार ट्रेवल करती हुई नजर आ रही है कि अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दी है। लेकिन ये खबर बिल्कुल गलत है, सरासर गलत जानकारी है। अफवाहें जो है उड़ाई जा रही है। परिवार की तरफ से जो अपडेट निकल कर आया वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, और सटीक जानकारी, क्योंकि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही जाने माने अभिनेता है और इस इंडस्ट्री को बहुत उन्होंने साल दिया है, समय दिया है, और उस तरीके से तमाम जानकारी बहुत ही सहज तरीके से और बहुत ही परख कर अपलोड की जानी चाहिए। और उसी सटीकता पर पीटीसी न्यूज चैनल चलता हुआ नजर आ रहा है, और इस तरीके से कोई भी जो जानकारी है वो अपलोड नहीं की जा रही। हमारी तरफ से सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला जो अपडेट धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल की तरफ से निकल कर आया, उन्होंने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला और उसमें उन्होंने क्या कुछ बताया, ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और पीछे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तस्वीरें चलते हुए नजर आ रही हैं, यादगार तस्वीरें हैं। ईशा देओल ने एक पोस्ट डाला है, उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि मीडिया गलत खबरें फैलाने में बहुत ही तेजी कर रहा है। मेरे पिता यानी कि धर्मेंद्र, उनकी हालत बिल्कुल स्थिर है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती है, और सभी से एक अपील की जा रही है कि हमारे परिवार की जो प्राइवेसी है उसे रहने दिया जाए, और धर्मेंद्र जल्द ही रिकवरी करेंगे। सभी उनके लिए प्रार्थना करें, और जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो इंग्लिश में उन्होंने ये पोस्ट किया था, उसका जो हिंदी अनुवाद है वो हमने आपको पढ़कर बताया। लेकिन हेमा मालिनी इस जो रूमर्स जो है धर्मेंद्र को लेकर चलते हुए नजर आ रहे थे, उन पर बहुत ही गुस्सा उन्होंने जाहिर किया, नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरीके से खबरें फैला रहे हैं, प्रतिष्ठित जो न्यूज चैनल जिन्होंने सुबह से ही इस खबर पर जो जानकारी दी, गलत जानकारी दी, उनको भी आड़े हाथ लिया। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, बड़े न्यूज चैनल, वो बहुत ही जल्दबाजी में है और गलत खबरें चला रहे हैं। ऐसे में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जो भी इस चीज को लेकर हो रहा है उसे माफ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इस बात का जिक्र हेमा मालिनी ने किया। ट्विटर एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और कहा कि जिम्मेदार चैनल ऐसे शख्स के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं जिनका इलाज चल रहा है, इलाज का असर दिख रहा है, और वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, पैनिक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमने सुबह से देखा, जब उससे पहले जब दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ले जाया गया क्योंकि तबीयत उनकी नासाज थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक पैनिक बटन है वो पकड़ कर रखा गया था बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स की तरफ से। लेकिन हमने पूरे तरीके से जांचा, परखा, और परिवार की तरफ से जो प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं। और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, बॉलीवुड के हीमैन, जल्द स्वस्थ होकर घर जाएंगे और तमाम जो अपने फैंस हैं उनको ये खुशखबरी देंगे। अभी जो अपडेट निकल कर आ रहा है, परिवार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, उनकी हालत में सुधार हुआ है, वो मूवमेंट कर रहे हैं। और अभी अगर कर ले, हेमा मालिनी का जिक्र कर ले, और बाकी जो भी बॉलीवुड से जुड़े अभिनेता हैं वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में धर्मेंद्र की सेहत का हाल जानने पहुंच रहे हैं और वहां पर लगातार बने हुए हैं। इससे पहले एक पोस्ट निकल कर आया था जिसमें हिना खान ने एक वीडियो कॉल किया था, जिसमें ये वीडियो कॉल जो है वो अभिनेता धर्मेंद्र ने पिक किया था, और उसमें उन्होंने मुस्कुराहट के साथ एक कहीं ना कहीं संदेश दिया कि वो अभी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। अभी फिलहाल उनकी हालत बिल्कुल स्थिर बताई जा रही है। तो ये अपडेट जो है निकल कर आ रहा है, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो इस तरीके से रूमर्स फैला रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं अब पोस्ट डिलीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्टेटस
बहुत सारे लोगों ने लगाया। फैंस इस जल्दबाजी में चलते हुए नजर आए कि अब अभिनेता धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे फैंस, बहुत सारे लोग न केवल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हुए नजर आए, लेकिन परिवार ने नाराजगी जाहिर की है। ईशा देओल के साथ साथ हेमा मालिनी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि बॉलीवुड के जो हीमैन है उनकी तबीयत बिल्कुल अभी सही है, स्थिर है, वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो र्यूमर्स है वो ना फैलाए जाए, ये बिल्कुल गलत है। तो पीटीसी न्यूज भी लगातार इस तरीके से तमाम जो उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं और बाकी लोगों से भी अपील करते हैं कि इस तरीके से जल्दबाजी ना दिखाएं, परिवार की प्रतिक्रिया का इंतजार करें, उसके बाद जो भी अपडेट आता है वो फिर आप साझा करें। हम भी उम्मीद करते हैं कि अभिनेता धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में अगला पड़ाव, क्योंकि दिसंबर में उनका जन्मदिन आना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी कहीं ना कहीं वो आगे लंबा चलेंगे, स्वास्थ्य उनका और बेहतर होगा और जितने संदेश है वो तमाम अपने फैंस को जरूर देते रहेंगे अपने तरीके से। तो उम्मीद हम करते हैं और फिंगर क्रॉस भी कर चलते हैं कि उनकी सेहत में और जल्दी सुधार होगा और वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से जल्द ठीक होकर, स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगे। फिलहाल की इस वीडियो में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।